नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरे साथ सत्येंद्र राय जी हैं जो कोसी प्रमंडल के प्रभारी हैं बीजेपी के। और बता दें कि इस बार उम्मीद है कि बीजेपी के टिकट से कहीं न कहीं प्रत्याशी बनकर को आएंगे ही आएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो भागलपुर में था, उस कार्यक्रम को संयोजक यही थे, यानी पूरे कार्यक्रम को नेतृत्व करने का काम किया, यानी बिहार में बीजेपी में एक अच्छा वर्चस्व हासिल करने का काम किए हैं। लेकिन सबसे सवाल यहाँ हम लोग के लिए है कि देश के मोदी बिहार में आए और बिहार को कौन सी सौगात दे के गए हैं, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले संविधान तक में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील जी। आप अरवल से पटना आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और अभी हम आ ही रहे हैं भागलपुर से। जस्ट आ ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उस योग्य आप हमें समझे हैं। मैंने आपका लगातार चैनल देखा है, बहुत अच्छा आप बात को रखते हैं। अरवल मेरा कैसे विकास करे, देश राज्य कैसे विकास करे, उसके हमेशा चर्चा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है। मुझे लगता है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार में तो लगातार कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि बिहार उनका दिल में बसता है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं हुआ। 6 लाख से ऊपर लगभग लोग पहुंचे हैं। मतलब आप भागलपुर के जो हवाई अड्डा मैदान है, मैदान तो भरा ही, मैदान के 3 गुना लोग बाहर में, इतना गर्मी में। और उस कार्यक्रम का मधेपुरा जिला का नेतृत्व मैंने किया, संयोजक मैंने बना कार्यक्रम का। मधेपुरा जिला से मैंने काफी संख्या में लोग गए थे, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व। तो भीड़ के कारण कहीं आप तो नहीं है, क्योंकि आपके जो नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ तो श्रेय तो आप ही को जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। उस भीड़ का नेतृत्व मैं मधेपुरा जिला से जरूर किया हूँ, लेकिन उस भीड़ का मैं जनता जनार्दन जो मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, मोदी जी पे भरोसा करते हैं, मोदी जी को देखना चाहते हैं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मैं जितना भी श्रेय देना है, मैं महान भागलपुर 11 जिला का जो कार्यकर्ता है, 13 जिला का कार्यकर्ता है, मैं उनको महान जनता को मैं देना चाहता हूँ श्रेय। वो तो ठीक है सर, कई कार्यक्रम ऐसा देखा गया है जो देश के प्रधानमंत्री भाषण बोल रहे और कुर्सियां खाली है, नहीं तो वो उस परिस्थिति में नहीं, वो सच है ना, उसको रहा है, इसको आप नहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ मैनेजमेंट की कमी हो जाता है कि नहीं? तो आपकी जो मैनेजमेंट वहाँ है, वो मैनेजमेंट का श्रेय आप नहीं लेना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चाहे देश के अंदर हो या विदेश के अंदर हो, कुर्सी खाली छोड़ दीजिए साहब। कुर्सी तो छोड़ दीजिए, कुर्सी के 3 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कुर्सी कम होता है, खड़ा होकर देखने वाला ज्यादा संख्या होता है। तो ये कहना गलत है। और श्रेय की जहाँ तक की बात है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं श्रेय महान जनता को मैं देता हूँ। कोसी के अलावा जितने भी पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, भागलपुर, बांका, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ की महान जनता को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो क्या क्या सौगात मिला सर बिहार को, ये बताइए। देखिए, बिहार को तो सब कुछ प्रधानमंत्री देते जा रहे हैं। उसके अलावा 3 जो पटना जो यूनिवर्सिटी है उसको, भागलपुर, मुंगेर और बक्सर को, चूंकि प्रधानमंत्री जी आप याद होगा लोकसभा में बोलते थे कि बक्सर को बनारस बनना है, और वहाँ के पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी हैं जो चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने लगातार पहल किया है। और उन्हीं के पहल से आज बक्सर में भी अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसका 3 भागलपुर, मुंगेर और बक्सर। तो समझिए कि प्रधानमंत्री का जो सोचने का क्षमता है, विकास करने का क्षमता है, और कैसे बिहार विकास करे, उधर भागलपुर भी देखना है, मुंगेर भी देखना है, और इधर बक्सर भी देखना है। तो प्रधानमंत्री तो लगातार सोच रहे हैं। और मखाना आयोग आप देख रहे हैं, कभी कोई कल्पना किया था कि मखाना आयोग भी बनेगा? प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में मखाना आयोग का भी बहुत जल्द गठन हो जाएगा। पिछले बार भी आए तो मखाना पे बोले थे बोर्ड बनाने के लिए, इस बार भी आए तो बनाए, तो क्या बोलते रह जाएंगे? केवल चुनाव में आते हैं तो बोलते हैं, उसके बाद कहाँ बोर्ड बन पाता है? सच बताइए, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, आपको याद है ना, जो बोलते करते हैं, जो वादा किए हैं देश से, उन्होंने निभाए हैं। अब आयोग का गठन कोई अभी कह देना और 2 दिन में हो जाना, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत जल्द मखाना आयोग का गठन होगा, और वही किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उपजाते हैं, उसी का बोर्ड का सदस्य भी होंगे।
तो ये आप मानते हैं कि जो कहते हो पूरा करते हैं? ये तो पूरा देश मानता है। देश के सवाल भी कुछ तो है सर, कि उन्होंने कहा था कि 32 रुपए 33 रुपए पेट्रोल डीजल कर देंगे 2022 तक। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल पाया। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक सभी किसानों को आय दुगना हो जाएगा, जो MSP नहीं दे पाए। देखिए एक चीज बात है, आप हमेशा विपक्ष की तरह सवाल करते हैं पत्रकार महोदय। पत्रकार का मतलब है विपक्ष के नहीं है। किसान को सम्मान देखिए, दी हम सरार है, किसान को सम्मान निधि दी है, वो ऐतिहासिक कदम है। आपको तो गर्व करना चाहिए। तो कर भाई कि बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री चाहते तो दिल्ली से कर सकते थे, लेकिन बिहार की धरती से, आपके भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को सम्मान देने का काम किए। ये तो गर्व कीजिए ना भैया। हम तो भाई बिहार में दिल बसते हैं, हम कहाँ इसको डिनाई कर रहे हैं। आप ही लोग के पत्रकार महोदय का सवाल था विपक्ष के, जब बजट पेश हुआ तो यही कांग्रेस के लोग RJD के लोग बोलने लगे कि देश का बजट नहीं, ये लगता है कि बिहार का बजट है। इससे साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार पे विशेष ध्यान दिए हैं और उनको पता है कि बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो यानी सिल्क के लिए क्या कहे इसने बताइए? सिर्फ देखिए, हम बोल रहे ना कि जितने भी आयोग हैं, जितने भी कमिटमेंट है, वो पूरा हो रहा है और होगा ही। ये कोई कांग्रेस का नहीं है। एक सवाल और है सर, पिछले बार 125 करोड़ दिए थे बिहार को, तो क्या किए दे करके? आप देख नहीं रहे सड़क कहाँ से बन रहा है? सड़क तो पहले से बन रहा है, पहले से। क्या बात करते हैं भाई साहब, अरवल से आने पटना आप ही गए, याद कीजिएगा। आप बताइए पिछले साल बना है सड़क? पत्रकार महोदय याद रखिए, आप ही के होश में, हमारे ही होश में हम पटना पढ़ने आए थे तो 6 घंटा लगा था। अब अरवल से आने में 1 घंटा लगता है। बिहार के किसी भी कोना में 4 घंटा मैक्सिमम होता है पटना से। ये किसका दिन है? ये विकासन है। आप ही का अरवल से छोड़िए, अरवल हमारा जो जिला है, गृह जिला है, किसी पोल पे तार नहीं होता था। लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में आप देखे होंगे, पोल पे जितने भी तार थे सब नोच कर गला कर चोरी हो जाता था। कागज पे रोड बनता था साहब, और रोड के बारे में आप ही पत्रकार सवाल करते थे तो लालू जी कहते थे कि रोड बन जाएगा तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगा, यही कहते थे ना। आज हमारे यहाँ रोड भी बन गया, हमारे यहाँ एजुकेशन भी अच्छा हो गया, हमारे यहाँ बिजली भी आ गया, हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता हो रहा है। बताइए एम्स का लगातार सोचा था आदमी कि बिहार के हर लगभग जिला में एम्स खुलेगा? तो देखिए प्रधानमंत्री का पहल है बिहार देश आगे बढ़े और आगे बढ़ भी रहा है। अरवल में एक समस्या है सर, आपके यहाँ 2500 तकरीबन एडमिशन है, आपको बालिका विद्यालय है, और शिक्षक मात्र 9 गए। बताइए कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपका ये सवाल है और इसको हम लोग गंभीरता से ले भी रहे हैं। अब अरवल के बारे में मैंने पीछे आप इंटरव्यू लिए थे, मैंने बताया था कि हम विकास की चिंता करते हैं, हम विनाश की चिंता नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारे जो विधायक हैं, वहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा विनाश के लड़ाने का लोग काम करते हैं। माले का काम ही लड़ाना और हमारा काम चिंता करना। चूंकि हम विधायक भी नहीं है, न सांसद है, मैंने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा रहा, ये आप जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा की है। वो जमीन का जो भी करवाने का श्रेय जाता है मेरा और वहाँ के आम जनता को जाता है। तो मैं करा रहा हूँ। रही बात सीट खाली का, तो बिल्कुल उसकी चिंता करना चाहिए और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द, चाहे वो चुनाव हो, चुनाव के कुछ दिन बाद हो, अरवल में मेडिकल कॉलेज मैं ला कर रहूंगा। ये आप अपने चैनल के माध्यम से आप चर्चा भी कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री, 300 एकड़ में फैक्ट्री लगाना तो साधारण चीज नहीं होता है। लोग चाह रहे थे जहानाबाद चल जाए, लोग चाह रहे थे औरंगाबाद चल जाए, लोग चाह रहे थे आरा चल जाए, कि मैंने लड़के अरवल लाया। डीएम साहब को बैठा कर समझाया, वो जमीन दिखाया, जमीन के बारे में चर्चा किया, मुख्यमंत्री जी ने ओके कर दिया। उसी तरह एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना आपके अरवल में होने जा रहा है बहुत जल्द पत्रकार महोदय। और मैं अरवल की जनता, जितने भी हमारे जनता जनार्दन है, अभिभावक है, मैं एक ही अनुरोध करूंगा, बहुत हुआ जातिवाद, अब करिए विकासवाद। मैं विकास की चिंता करता हूँ, मेरा अरवल आगे बढ़ेगा, मैं कहीं का प्रभारी बन जाऊं, मैं देश के प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मेरा बिहार, मेरा अरवल पीछे रहेगा तो मुझे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं अरवल मेरे दिल है, अरवल मेरी माँ है, मेरी माँ का रक्षा करना मेरे दिल में बसने वाला अरवल। मैं जब तक आगे अरवल नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मैं चैन के नींद से नहीं सोने वाला हूँ। चलिए, तो ये है हमारे साथ सत्येंद्र जी और इनकी विचार आप सुने। बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मैनेज करने का काम कोई आम कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता है, ये बात सच है। तो आप क्या सोचते हैं, इनको अरवल में बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।